आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो आपका सैंपल पेपर लॉन्च हुआ है टर्म 2 का, उसके मैं आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ये आप सभी का सब्जेक्ट कोड रहेगा 041 मैथमेटिक्स टर्म 2 2021 से 2022 के लिए। ये आप सभी का प्रैक्टिस पेपर है। चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितने आसान है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का। A tank is in the form of a cuboid whose length is 20 meter if 18 meter cube water is removed from it. The water level goes down by 15 centimeter. Find the width of the tank. हमें एक टैंक गिवन है जिसके अंदर 18 मीटर क्यूब इसमें से वाटर निकाल लिया जाता है और जो इसकी लेंथ है वो है 20 मीटर और जो इसकी ब्रेथ है वो हमें फाइंड करनी है और जो इसकी हाइट है वो है हमारी 15 सेंटीमीटर। चलिए इन सबको सॉल्व करते हैं। लेंथ कितनी आ सकेगी? लेंथ है हमारी 20 मीटर, ब्रेथ हमें निकालनी है और जो हमारी हाइट है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 15/100 मीटर। अब आप सभी को इसमें पता ही होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला लग गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? ये होता है आप सभी का LBH। तो जो LBH होगा वो 18 मीटर क्यूब के बराबर होगा 18। अब L क्या है? 20 इंटू ब्रेथ पता नहीं, हाइट 15/100 इज इक्वल टू 18। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 5 के टेबल से काटते हैं। ये आता है 3 बार में और ये कितनी बार में आता है? ये आता है 2 बार में। 2 से ये कैंसिल आउट हो गया। B 3B इज इक्वल टू 18। यहां से हमारी B की वैल्यू क्या आ गई? B की वैल्यू आ गई 18/3 यानी कि 6 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट है यानी कि और इसमें आप सही से क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर वोज सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है स्पेयर का। स्पेयर आपका कुछ इस टाइप का होता है जिसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और जो इसका सरफेस एरिया होता है वो होता है आप सभी का 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर से सरफेस एरिया हमें क्या गिवन है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। अब यहां पर से 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। अब यहां पर से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 अपॉन 4 इंटू 22। ये नीचे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहां पर 22 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, यह आ जाएगा हमारा 28। 4 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, यह आ जाएगा 7। यहां से हमारी रेडियस की वैल्यू आएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। यहां से रेडियस की वैल्यू क्या आ गई? 7 सेंटीमीटर। अब हम यहां से वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का क्यूब यानी कि 7 का क्यूब। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। यहां पर हमारा बच गया 4 इंटू 22 यानी कि ये हो गया हमारा 88 इंटू 7 इंटू 7 49 अपॉन 3। ये हो गया हमारा 1437 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो आप सभी का सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। हमें उसके 2 जीरोस दे रखे हैं यानी कि फर्स्ट वैल्यू हमें दे रखी है 2x + 5 और दूसरी क्या दे रखी है? x इज इक्वल टू -3। अब यहां पर से मैं आपसे पूछूं और -3 को मैं इधर ले आता हूं तो ये क्या हो जाएगा? +3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे 2 जीरोस क्या हो गए? ये दोनों हो गए।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर से हम पॉलिनोमियल देखिए कैसे बनाएंगे। 2x की मल्टीप्लाई इन दोनों से, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस, अब 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों से, ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल हमारा बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। तो फिर जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो हमारा ये वैलिड है। अगर मैं -3 वैल्यू अगर इसमें पुट करता हूं, 2x प्लस 5 में अगर x की वैल्यू मैं -3 पुट करता हूं, यानी कि p ऑफ x -3 पुट करता हूं, ये क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू -3 प्लस 5 इज इक्वल टू -6 प्लस 5, ये क्या आ गया हमारा -1। ये भी हमारा आंसर करेक्ट है। अगर हमें पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए कहा होता तो पॉलिनोमियल ये रहा, और अगर हमें फाइंड करने के लिए कहा होता कि जो हमारी x की वैल्यू है वो -3 की जगह यहां पे पुट करनी है, तो फिर हमारा ये आंसर होगा। आप सभी को मैंने ये एक्स्ट्रा बताया, बाकी आपका करेक्ट आंसर बस इतना ही था, यहां से लेकर यहां तक आपका -1 आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आप सभी का, जिसमें आप सभी को एक राइट सर्कुलर कोन दे रखी है, जिसमें आप सभी को रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर और जो आपकी इसकी हाइट गिवन है वो गिवन है 24 सेंटीमीटर। आपको इसमें फाइंड करना है कि ऐसी 10 और कैप्स हैं, यानी कि ऐसी 10 और कैप्स हैं, और उनमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, यानी कि उनमें जो कागज रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा। उसमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो इसके CSA के इक्वल होगा, यानी कि इसका CSA क्या होता है हमारा πRL, यानी कि 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है 7 इंटू L, यानी कि स्लांट हाइट। स्लांट हाइट तो हमें पता ही नहीं है, स्लांट हाइट हम यहां से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, L का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, L स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576, ये आएगा आप सभी का 625 इज इक्वल टू L स्क्वायर। L की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब हम L की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 22/7 इंटू 7 इंटू 25, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 550। अब इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्या आ गया, एक का आ गया। ऐसी कितने हैं 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इतना पेपर रिक्वायर्ड होगा 10 कैप बनाने के लिए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है, आप सभी को एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, जिसमें आप सभी को ये प्रूफ करना है कि जो इसका डायगोनल है BD, ये दो ट्राइंगल में डिवाइड करता है, और हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, गिवन क्या क्या है। हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड BD इज डायगोनल। और प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BCD। प्रूफ करते हैं, यहां पे मैं टू प्रूफ लिख देता हूं, टू प्रूफ। प्रूफ, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखते हैं, जो हमारा AB होगा वो CD के इक्वल होगा। AB इज इक्वल टू CD, क्यों होगा ये तो हमें गिवन ही होता है, यानी कि अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स हैं। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर AD यानी कि DA इज इक्वल टू CB, DA इज इक्वल टू CB,
ये भी यही है, अपोजिट साइड्स। अब बी डी जो होगा वो कॉमन होगा, कॉमन। अब जो हमारा ट्राइंगल है वो प्रूफ हो गया। सो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी सी डी बाय साइड साइड साइड, कॉन्ग्रेंसी रूल। ये हमारा प्रूफ हो गया। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है। अब आप सभी का फिफ्थ क्वेश्चन है, एबीसीडी आप सभी को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, जिसमें डायगोनल जो है यानी कि बीडी और एसी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पर, और जो आपका एंगल बी ए सी है वो है 30 डिग्री, और जो आपका डी बी सी है वो है 70 डिग्री। अब आप सभी को यहां पर से फाइंड करना है एंगल बी सी डी, यानी कि आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। अगर मैं आप सभी को बोलूं, अगर आप सभी को ये वाला एंगल पता लग जाए तो फिर आप ये वाला एंगल निकाल लेंगे आसानी से, बिकॉज सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। अब मैं आप सभी को बताऊं कि जो यहां पर से ये वाला एंगल होगा वो होगा आपका 30 डिग्री का। अब आप पूछेंगे क्यों? बिकॉज एंगल सबटेंडेड टू अ सर्कल इज इक्वल, यानी कि जो आप सभी का एंगल बी ए सी होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल बी डी सी के, और वो कितना होगा? 30 डिग्री का, बिकॉज एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। अब यहां पर से ये आप सभी को 30 डिग्री पता लग गया, यहां पर से आप ये वाला एंगल निकाल लेंगे, यानी कि 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस ये वाला एंगल, यानी कि एंगल बी सी डी, ये क्या होगा आपका? 180 डिग्री। यहां पर से आपकी बी सी डी की वैल्यू क्या आएगी? 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे 100, 100 इधर आके माइनस का, ये क्या हो जाएगा आपका? 80 डिग्री। तो फिर आपका आंसर क्या आ गया बी सी डी का? 80 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसका और पार्ट देख लेते हैं, यानी कि इसके अलावा वाला। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, यानी कि इसका और वाला पार्ट, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी कि आपकी जो दो इक्वल कॉर्ड्स हैं किसी सर्कल की, वो एक दूसरे को यहां पर मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर जो आपके ये दोनों एंगल है, ये आपको प्रूफ करने हैं कि ये दोनों इक्वल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर गिवन लिख लेता हूं। गिवन क्या है मेरे को यहां पर गिवन है कि जो आपका ए बी और जो आपका सी डी कॉर्ड है ये दोनों इक्वल है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब यहां पर से मैं आप सभी को बोलूं कि आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, मैंने आपको बताया ये दोनों एंगल हमें प्रूफ करना है, यानी कि एंगल, इसको मैं ओम नाम दे देता हूं, एंगल डी ओ सी हमें प्रूफ करना है ए ओ बी के, एंगल ए ओ बी के। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन की थी। कंस्ट्रक्शन क्या की? सीओ को, यानी कि ए सी जो हमने ज्वाइन किया है और हमने बी डी ज्वाइन किया है, ये हमको यहां पर लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट किया है? ज्वाइन, ज्वाइन ए सी एंड डी बी। अब यहां पर से प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, देखो यहां पर जो आपको डी ओ सी ट्राइंगल दिख रहा है और जो आपको ए ओ बी दिख रहा है, इसमें आप सभी को ए बी और सी डी इक्वल दिख रहे हैं। ए बी सी डी के इक्वल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? ताकि ये आपको गिवन है, पहले से गिवन है, मैंने आपको बता रखा है ए बी इज इक्वल टू सी डी। और यहां पर से जो आपकी
ए ओ होगी वो सी ओ के इक्वल होगी, क्योंकि रेडिया है, यानी कि रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और जो आपका ओ डी होगा वो ओ बी के इक्वल गिवन होगा। अब यहां पर से हमारा जो ट्राइंगल है वो प्रूफ हो चुका है। सो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल सी ओ डी, ये हमारा कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गया। तो फिर हमारा एंगल ए ओ बी होगा वो इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के बाय सी पी सी टी। आगे बढ़ते हैं। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ अ स्पेयर एंड अ सॉलिड क्यूब हैव द सेम सरफेस एरिया देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। हमें स्पेयर का और आपको जो क्यूब का सरफेस एरिया गिवन है वो इक्वल है, यानी कि जो आपका सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर होता है आप सभी का 4 पाई r स्क्वायर, और जो आपका सरफेस एरिया होता है क्यूब का वो होता है आप सभी का 6a स्क्वायर। अब यहां पर से रेडियस और जो यहां पर इसकी साइड है इसको मैं एक साथ लिख लेता हूं, यानी कि ऐसे रेडियस का स्क्वायर और जो यहां पर ए स्क्वायर है इसको यहां पर डिवाइड में ले आता हूं, और जो यहां पर 6 बचेगा 6, यहां पर 6 बचा और यहां पर क्या बचा 4 पाई, ये यहां पर डिवाइड में आ जाएगा 4 पाई। अब यहां पर से आर अपॉन ए इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 पाई। अब यहां पर से आर अपॉन ए यहां पर रूट आ जाएगा 6 अपॉन 4 पाई। अब यहां पर से आप सभी को वॉल्यूम का रेशियो बताना था, यानी कि जो आप सभी का वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होगा और जो आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा उन दोनों का हमें रेशियो बताना था। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है हमारा 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा ए क्यूब। अब यहां पर से 4/3 पाई और जो यहां पर आर क्यूब है अपॉन ए क्यूब हो जाएगा इन सबके डिवाइड में। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां तक, यानी कि ये क्या हो गया आप सभी का 4/3, ये आपका पाई हो गया, यहां पर आर अपॉन ए का होल क्यूब, यानी कि आर अपॉन ए क्या है आप सभी का यहां पर 4/3 पाई √6/4 पाई इसका क्यूब। अब यहां से हम सॉल्व करते हैं 4/3 पाई √6/4 पाई इसका स्क्वायर इंटू में √6/4 पाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब जो आपका इसका स्क्वायर होगा वो क्या होगा 4/3 पाई इंटू 6/4 पाई, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर रूट पे स्क्वायर लगाओ तो फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। और यहां पर क्या बचा आप सभी का √6/4 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4, 3 से 6, 2 बार में ये क्या बचा हमारा 2 √6/2 इंटू 2, 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं इंटू पाई। अब यहां पर से 2 इंटू 1/2 बाहर आ जाएगा, ये क्या बच जाएगा हमारा
√6/पाई, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा फाइनली आंसर क्या बचा? √6/√पाई। तो फिर हमारा रेशियो क्या बन गया? √6 रेशियो √पाई। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये 6 क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अभी तक का सबसे डिफिकल्ट यही क्वेश्चन था, बाकी सब सिंपल थे। अब यहां से हम सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप सभी को फैक्टराइज करना था 2t² माइनस टी माइनस 10। इसको आपको फैक्टराइज करना है, यानी कि इसके गुणनखंड करने हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस माइनस के टी को हमें ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे 20t² आए, यानी कि इसको मैं माइनस का 5t प्लस का 4t लिख सकता हूं, माइनस का 10 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब इन दोनों में से मैं t कॉमन लेता हूं, ये क्या बच जाएगा मेरा? ये बच जाएगा 2t-5। अब इन दोनों में से मैं प्लस का 2 कॉमन लेता हूं, ये बच जाएगा मेरा 2t-5। तो हमारा फाइनली इसके जो फैक्टराइज होंगे, यानी कि इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या आ जाएंगे? t+2 और 2t-5। ये दोनों हमारे इसके फैक्टर्स आ गए। ये हमारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आप सभी का जो 8th क्वेश्चन है, इसमें आप सभी को ए बी सी एंड डी, ये आप सभी को एक रेक्टेंगल गिवन है, जिसमें डीसी पर एक पॉइंट है आर, डी ए पर एक पॉइंट है एस, सी बी पर एक पॉइंट है क्यू और ए बी पे एक पॉइंट है पी, जिनको जोड़ दिया जाता है और उससे एक फिगर बनती है। और इस फिगर से हमें ये बताना है कि ये जो फिगर बनी है ये रोम्बस है, हमें इसको प्रूफ करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ABCD इज अ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल है तो फिर जो आपका AD होगा वो CB के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ब्रेथ हैं, और जो आपका AB होगा वो CD के इक्वल होगा, एंड AB इज इक्वल टू CD। अब मैं यहां पर से क्या करता हूं, इन सबको ना डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडेड बाय 2। AD इज इक्वल टू हाफ CB एंड 1/2 AB इज इक्वल टू 1/2 CD। अब यहां पर से आपको क्या मिलेगा? 1/2, यानी कि AD का 1/2 क्या होगा? AD का हाफ क्या होगा? AS होगा। AS जो आपका होगा, AS इज इक्वल टू DS। ओके, और ये जो होगा ये BQ के भी इक्वल होगा, क्योंकि CB का भी आधा है। BQ और CQ, BQ और CQ ये दोनों भी इक्वल होंगे। एंड ये जो आपका AB है, AB ये क्या होगा आपका? AB जो होगा वो आपका क्या होगा? सॉरी ये गलत हो गया। AB जो होगा वो होगा AP और CB। AP इज इक्वल टू BP, BP होगा। और ये किसके इक्वल होगा? CR और DR के। यहां तक आप सही को समझ में आया होगा। अब यहां पर से हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल SPA। इन ट्राइंगल SAP एंड ट्राइंगल QBP, यानी कि QBP, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल को हम कांग्रेस प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए आप सभी को जो आपने ऊपर प्रूफ किया है उन सब की जरूरत होगी, यानी कि आपका जो AS होगा वो BQ के इक्वल होगा। आपने ऊपर प्रूफ किया है AS इज इक्वल टू BQ, AS इज इक्वल टू BQ, और एंगल SAP इज इक्वल टू एंगल QBP। जो आपका SAP ये वाला एंगल होगा,
ये वाला एंगल वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और दोनों क्या होंगे 90 डिग्री। ये आप सभी ने पढ़ा भी होगा। अब यहां पर से थर्ड क्या होगा, AP इज इक्वल टू BP। ये भी आपने प्रूफ किया था, AP BP के इक्वल होगा, AP BP के इक्वल होगा। यहां पर से हमारी तीनों बातें प्रूफ हो गई। तो फिर हमारा जो ट्राइंगल SAP होगा वो हमारा कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल QBP के। ये वाला ट्राइंगल हमारा इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गया बाय SAS, यानी कि साइड एंगल साइड। अब यहां पर से जो आपकी SP साइड होगी, यानी कि आपकी जो यहां पर ये वाली साइड होगी SP, और जो यहां पर QP साइड होगी ये दोनों भी इक्वल होगी। SP इज इक्वल टू QP बिकॉज CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। और ऐसे ही अगर यहां पर से इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ किया जाए तो फिर यहां पर से QR और जो हमारा QP होगा ये दोनों भी ऐसी प्रूफ हो जाएंगे। QR इज इक्वल टू RS, और जो आपका RS होगा वो SP के इक्वल होगा। ये भी लिख लेते हैं यहां पर, RS इज ऑल्सो इक्वल टू SP। अब यहां पर से आप सभी को एक बात मिलेगी इन सब इक्वेशन को एज्यूम करने के बाद कि जो PQ है वो इक्वल होगी QR के इक्वल, और RS के इक्वल भी होगी, और SP के इक्वल भी होगी। यानी कि ये सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी। जब सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं तो फिर ये आपका क्या कहलाएगा, देन दिस फिगर इज rhombus because its all sides are equal। आप सभी का इसी का और वाला पार्ट है जिसमें भी आप सभी को एक प्रूफ करना है ABCD, जिसमें आप सभी को ये पैरेललोग्राम गिवन है। ये आप सभी को पैरेललोग्राम गिवन है, और जो इसका डायगोनल है यानी कि BD, इस पे 2 पॉइंट हैं Q और P। इससे एक रोम्बस बनाया जा रहा है, रोम्बस नहीं, यहां से बनाया जा रहा है एक पैरेललोग्राम, जिसमें जो आपका BQ है वो DP के इक्वल है, यानी कि इतना पार्ट यहां तक के इक्वल है, इतनी लेंथ यहां की इक्वल है। अब यहां पर आपको प्रूफ क्या करना है, ये जो आपका AQCP ये जो आपका पैरेललोग्राम बन रहा है इसको आपको प्रूफ करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर आप सभी को दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, यानी कि इन ट्राइंगल BCQ एंड ट्राइंगल DAP, इन ट्राइंगल BCQ BCQ ये वाला ट्राइंगल, और DAP ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल लेने के बाद आप सभी को यहां पर से पता लगेगा जो आपका BC है वो DA के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की दोनों साइड्स याली इक्वल होती हैं। अब यहां पर से एंगल CBQ इज इक्वल टू एंगल ADP, यानी कि CBQ इज इक्वल टू एंगल ADP। यह एंगल आपके इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहां पर से आप सभी को थर्ड बात ये प्रूफ करनी होगी कि जो आपका BQ है वो DP के इक्वल है। ये आप सभी को गिवन था पहले से ही। अब यहां पर से ये जो हमारा ट्राइंगल है ADP ये हमारे कांग्रेस हो जाएगा, किसके, कांग्रेंस हो जाएगा BCQ के। कैसे, साइड एंगल साइड, कांग्रेंसी रूल। अब जो आपका CQ होगा वो AP के इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बाय CPCT। और
ऐसे ही जो आप सभी का पीसी होगा वो भी क्यूए के इक्वल हो जाएगा, ये भी सीपीसीटी। अब यहां पर से सी क्यू एपी के इक्वल है एपी, और जो आपका पीसी है पीसी ए क्यू के इक्वल है ए क्यू। अब जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो फिर ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो फिर ये आपका क्या हुआ, पैरेललोग्राम हुआ। सो दिस फिगर इज पैरेललोग्राम, ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आप सभी को 9th क्वेश्चन गिवन है 1/4 इंटू ए माइनस 1/2 इंटू बी प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी प्लस सी इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहां पर से हमारी जो ए की वैल्यू है हम इन सब में पुट कर देते हैं। a/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, यानी कि a/4 इंटू माइनस का b/2 प्लस माइनस का b/2 इंटू में 1 प्लस जो आपका c है 1 इंटू a/4। अब यहां पर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका a/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आप सभी का a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा आप सभी का माइनस का ab/4 और ये हो जाएगा आप सभी का माइनस का b प्लस का a/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 9th क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और मैंने आपको बोला था कि मैं आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा और ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तभी मैं आप सभी को 9th क्वेश्चन तक ही करा रहा हूँ। अगले जो बाकी के जो आपको 9 से 14 क्वेश्चन तक आप सभी को नेक्स्ट पार्ट में इसकी वीडियो मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक का बटन जरूर से दबा देना। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि आप सभी को मैं ये सारे के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा इसकी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।